मगरबी बंगाल में इलेक्शन की हलचल हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। सियासी जमातें जल्द से जुलूस, रैली और रोड शो कर रहे हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन की टीम मगरबी बंगाल के दौरे पर है। टीम सियासी जमातों के लीडरों से मुलाकात कर रही है। बीजेपी के लीडरों ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दिलीप घोष ने कहा कि पूरा अमन माहौल में इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए ताकि वोटर बिला खौफ अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने मरकजी दस्तों को तैनात करने का भी मुतालबा किया। दिलीप घोष का कहना है कि सरहदी इलाकों में रोहिंग्या के नाम पर वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं कुछ लोग। इस मामले में कमीशन को छानबीन करनी चाहिए। जो सिनेरियो है और चुनाव आते ही जिस प्रकार टेंशन और उत्तेजना निर्माण किया जाता है उसके बारे में उनको बताया। पिछले चुनाव का अनुभव भी बताया और चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं। क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है, इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है और आप पर लोग भरोसा कर सके इस प्रकार व्यवस्था लीजिए। इसीलिए सेंट्रल फोर्स को जल्दी तैनात किया जाए, उनका रूट मार्च किया जाए कि लोग घर से निकल कर वोट डालें। तो इल्जामात और जवाबी इल्जामात एक तरफ, सियासी रस्साकशी एक तरफ, दूसरी जानिब अब मुतालबा बीजेपी कर रही है कि मगरबी बंगाल में जब इंतखाबात हो तो सेंट्रल फोर्स की तैनाती अमल में लाई जाए। शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस खबर पर। शबाना, इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बीजेपी शिकायत दर्ज करा चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन से बीजेपी ने कहा है कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई जाए जब इंतखाबात मगरबी बंगाल में मुनक्किद हों। बिल्कुल सना, देखिए महीनों पहले से इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार बंगाल का दौरा कर रहे हैं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान के साथ भी इन लोगों की मीटिंग हो चुकी थी और अब जो है वो फुल बेंच एक बार फिर बंगाल के मौजूदा सूरत हाल इलेक्शन को लेकर, जो असेंबली इलेक्शन होने हैं अप्रैल और मई के दरमियान, उसको लेकर जो है वो जायजा ले रही है। आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान ने इलेक्शन कमीशन के अफसरान के साथ मुलाकात की है और जिस तरह से दिलीप घोष ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वोटरों की जो फहरिस्त जारी की गई है उसमें बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में बीजेपी का ये दावा है कि उसमें रोहिंग्या जो शहरी हैं उन्हें शामिल किया गया है। क्योंकि आप देखिए, आपको याद होगा कि बंगाल में जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर मुल्क भर में एक मुहिम चली थी, तो एक बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों की एक बड़ी तादाद बंगाल में भी आई थी और यहाँ जो है उन्होंने रिहाइश इख्तियार की थी और कई एक समाजी तंजीमें जो है उनकी मदद के लिए सामने आई थी, लेकिन बाद में इन्हें वापस भेज दिया गया और इसकी रिपोर्ट भी मरकजी हुकूमत को आपको रोकना चाहेंगे एक सेकंड। दो सेंटेंस की बात है। सरकार इस बात पे अड़ी है कि वो रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे परेड और हम इस बात पे अड़े हैं कि हम वही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या रहा इस बैठक के अंदर? जैसा आगेवाल जी ने कहा, सरकार इस मीटिंग में इस जिद पर कायम है कि आप 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते और हमने स्पष्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे। ये हमने स्पष्ट कर दिया है। टकराव की स्थिति नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और हम दिल्ली के अंदर आके अपना गणतंत्र दिवस की इज्जत बढ़ाने के लिए ये जो परेड करना चाहते हैं ये कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। हाँ, मीटिंग तो करनी पड़ेगी इसके बाद। शुक्रिया। स्वराज इंडिया की सरबराह का रद्देमल आप देख रहे थे और आपको बता दें कि स्वराज इंडिया के सरबराह भी आज जो किसानों से बातचीत हो रही थी दिल्ली पुलिस की, उसमें शामिल थे उस कमेटी में। और आज जब दिल्ली पुलिस बातचीत करने के बाद इस मीटिंग का इख्तिताम हुआ, उसके बाद रद्देमल का इजहार किसानों की तरफ से किया जा रहा था। किसानों ने साफ कह दिया है कि रिंग रोड पर ही वो अपना एहतजाज करेंगे, परेड मार्च करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे आए थे, पुलिस के आला ओहदेदार आए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि टकराव की हालत पैदा होंगे, लिहाजा आप
रिंग रोड पर एहतजाज और ट्रैक्टर मार्च ना करें, जिसको सिरे से किसानों ने खारिज कर दिया। एक बार फिर से सुन लेते हैं। ठीक है, वो नहीं देते तो हम अपना करेंगे वहीं, आप सोच लीजिए। उनका ये है कि हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कुछ रूट बनता है तो बना के आपको, यानी सीधे तौर पर कहें कि वो अनुमति नहीं दे रहे। अगला एक्शन प्लान क्या रहने वाला है? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आप आउटर रिंग रोड पर नहीं, अगला दिल्ली के प्लान है हमारा, परेड होगा दिल्ली के अंदर ही होगा। देखिए सीधे तौर पर बनाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि दिल्ली के अंदर आकर ही 26 जनवरी के दिन वो परेड करेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जबकि जो वक्त रोड के ऊपर दिक्कतें हैं, KMP बोला दूसरी जगह दिल्ली पुलिस का मुलाकात करने गया था, वो मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश उनकी जानिब से की गई थी कि किसान दिल्ली के अंदर आकर ट्रैक्टर मार्च ना निकाले, लेकिन इस बात को सिरे से खारिज किसानों ने कर दिया है। किसानों का कहना है कि दिल्ली के अंदर आकर ही वो परेड करेंगे और किसान ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि किसी तरह के टकराव के हालात भी पैदा नहीं होंगे। किसान अगर रिपब्लिक डे के दिन ट्रैक्टर मार्च करता है आउटर रिंग रोड के पास आकर, तो कोई हालात ऐसे नहीं बनेंगे जिसके जरिए टकराव सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ KMP ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ पुलिस ਨਾਲ दोबारा मीटिंग होगी शाम को उत्थे। तो पूरी अपडेट आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस से किसानों की बातचीत बोला कि हम आउटर रिंग रोड हमारे लिए देना मुश्किल है, हमारा जिद है कि आउटर रिंग रोड पर जिद नहीं बल्कि हमारा हक है कि हम आउटर रिंग रोड पर ही करेंगे। और उसके बाद सरकार ने ये बोला है कि आउटर रिंग रोड पर बहुत इंस्टॉलेशन हुए हैं, बहुत सारा कंटिजेंसी प्लान के अंदर आता है, 26 जनवरी है इसलिए मुश्किल है, तो हम उसको बोल के आए वहीं करेंगे। आप सोच लीजिए, हमको मंजूर नहीं है कोई दिल्ली के बाहर, KMP मंजूर नहीं है। और हमारा ये मानना है कि हम उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही करेंगे, आउटर रिंग रोड के ऊपर करेंगे। फिर उनका कहना है कि ठीक है, हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर ही आपका परेड को कैसे आयोजित किया जाए। तो दोबारा मीटिंग होगी फिर? अभी कल मीटिंग है हमारी सरकार के साथ, बैठक के बाद उनके साथ दोबारा बैठक है। तो दिल्ली पुलिस की मीटिंग के बाद किसान लीडरों का रद्देमल आप देख रहे थे।